वेलकम बैक विद स्टडी टाइम। पार्ट 2 में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करे थे बच्चों, और जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को पार्ट 2 पसंद आया होगा और आपने वहाँ से कुछ सीखा होगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। सेट कौन सा दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हम ये कर रहे हैं, ठीक है। सेट दे रहा है, सेट ए जो है इस तरह से दे रहा है 1 2 3, ठीक है। गिवन बाय द रिलेशन भी आपको दे रहा है बच्चों। रिलेशन में क्या लिख रहा है? रिलेशन में लिख रहा है 1, 2 ऑर्डर पेयर में है एंड 2, 1, ठीक है। इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक हो गया यहाँ तक? मतलब ये जो गिवन रिलेशन है हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे? रिफ्लेक्सिव का टेस्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव टेस्ट को अगर आपको याद होगा, रिफ्लेक्सिव टेस्ट में मैंने क्या कहा था? अगर कोई एक्स जो है किसी सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है, कोई एलिमेंट है किसी सेट को बिलोंग करेगा, तो x, उसके रिलेशन मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए। तब वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? ये रिलेशन तब हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अगर आप क्लियरली देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी एलिमेंट 1 को उठाते हैं तो 1, 1 आर के अंदर नहीं है, 2 उठाते हैं तो 2, 2 आर के अंदर नहीं है, 3 उठाते हैं तो 3, 3 आर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1, 1 ऑर्डर पेयर 1, 1 2, 2, ठीक है, 3, 3 डज नॉट इन आर। ये किसके अंदर नहीं है? आर के अंदर नहीं है, मीन्स रिलेशन के अंदर नहीं है। तो रिलेशन के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक। अब आते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी हमने क्या कहा था? सिमेट्रिसिटी में कहा था हमने कि 2 एलिमेंट उठाइए आप x, y किसी सेट से उठाइए। तो इफ़ कंडीशन में बोला था अगर x रिलेट करेगा y को, देन अगर इस तरह की बात होती है y अगर रिलेट करता है x को, दिस इम्प्लाइज हम कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन हो गया है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। तो क्लियरली अगर आप रिलेशन को देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर रिलेशन फिर लिख रहा हूँ। रिलेशन को अगर आप देखेंगे 1, 2 एंड 2, 1 वो आपको दे रहा है। तो देखिए 1, 2 अगर आर के अंदर है, ठीक है, 1, 2 ये गिवन है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर मीन्स रिलेशन के अंदर है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 2, 1 भी है आपका आर के अंदर है। इसका मतलब ये कैसे हो गया है? आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन हो गया है? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। अब अगर इसकी ट्रांजिटिविटी के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे? ट्रांजिटिविटी के ऊपर बात करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी में आपको याद होगा, ट्रांजिटिविटी में क्या बताया था? 3 एलिमेंट उठा लीजिए आप, x, y, z किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें इफ़ कंडीशन क्या बताई थी? अगर x रिलेट करेगा y को एंड y रिलेट करेगा z को, ठीक है, देन क्या होना चाहिए? देन अगर x रिलेट कर पाया z को तो हम कहेंगे r इस केस में कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? इसका मतलब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास कि 2 जो है, या आप इधर से देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको और क्लियरली बता देता हूँ। आर का जो रिलेशन अगर आप देखेंगे 1, 2 रिलेट कर रहा है आर को, और 2, 1 रिलेट कर रहा है आर को। देखिए ज़रा क्या कहा था उसने? x रिलेट टू y मीन्स 1, 2 के साथ रिलेट कर रहा है y, सॉरी, ऑर्डर पेयर 1, 2 आर के अंदर है, और ऑर्डर पेयर 1, 2 जो है आर के अंदर है, और दूसरा ऑर्डर पेयर 2, 1 जो है वो भी आर के अंदर है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। तो अब हमारा 1, 1 जो है आर के अंदर होना चाहिए था। तो अगर आप आर को चेक करेंगे वो आर के अंदर है ही नहीं बच्चों। तो आर कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्लियरली कि आर इज़ नॉट, आई होप आपको दिख रहा है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात?
ठीक है। क्योंकि रिलेशन में कह रहा था 1,2 और 2,1, तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो 1,1 को आर के अंदर होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच लेनी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, ये आपको खुद से बनाना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ करना है और ये आपसे आसानी से हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ज़रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है इस पे, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ठीक, और सेट आपको दे रहा है, सेट दे रहा है बच्चों आपको 1 2 3 4 5, ये इसने सेट दे रखा है। और रिलेशन भी ये आपको दे रहा है। रिलेशन किस तरह से दे रहा है, रिलेशन है करली ब्रैकेट a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी, जब मॉड लेंगे इसका तो ये कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। एक तो ये कह रहा है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें बताना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आगे कुछ और टर्म्स भी दे रहा है, शो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब कैसे टेस्टिंग करेंगे देखिए ज़रा, बहुत आसान है और बहुत आसान लैंग्वेज में भी मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों कैसे होना है। सबसे पहले हम इसका टेस्ट क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव हम इसके टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर भी मेन इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए कि लैंग्वेज में से कैसे लिखा जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गया यहाँ तक। कैसे टेस्ट करेंगे, मैंने आपका 3 उठा दिया, ठीक है। पहले समझिए जरा, ठीक है, फिर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा। 3 जो है किसी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि 3,3 किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए कि इस कंडीशन को फुलफिल करे हो, ठीक है। किस तरह से कि जब आप मॉड लेंगे उन दोनों नंबरों का, ठीक है, वो कैसा नंबर आना चाहिए, इवन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 - 3 अगर आप करेंगे, 3 - 3 का मॉड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। और 0 कैसा नंबर होता है बच्चों, इवन नंबर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। मान लो 4 लेते तो 4 - 4 0, मीन्स किसी भी नंबर को किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 कैसा है, इवन है। लैंग्वेज में से कैसे लिखा जाना था, सपोज आपने x एलिमेंट लिया और वो सेट a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x, x, ठीक है, किसके अंदर होगा, r के अंदर होगा। किस तरह से होगा कि जब आप इन दोनों का मॉड लेंगे, मॉड ऑफ x - x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आर जो है, आर इज रिफ्लेक्सिव है। आर कैसा हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये इसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ओके, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका टेस्टिंग करनी है सिमेट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए टेस्ट देखिए ज़रा, ठीक है, ये गलत हो गया है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में, ठीक है, 2 एलिमेंट आप उठाते हैं। तो ज़रा मैं एक एग्जांपल में और फिर मैं लैंग्वेज में लिखना सिखाऊंगा। इसमें 2 नंबर ऐसे उठाइए जिनका डिफरेंस जो है इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मैंने 1 3 ले लिया, 1 3 लिया और ये बिलोंग कर रहा है सेट किसको, ए को कर रहा है। अब ज़रा देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करेंगे। 1, 3 आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आर को बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनका मॉड लेंगे आप, मॉड ऑफ 1 - 3 अगर आप करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, मॉड ऑफ -2 हुआ होगा। और मॉड ऑफ -2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। और 2 कैसा है, इवन है, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन है कि 1, 3 जो है आर को बिलोंग कर रहा है। तो 3, 1 का जो डिफरेंस हम लेंगे वो भी इवन आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो 3, 1, ठीक है। अभी तो कहना मुश्किल है कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। देखिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं पहले। तो 3 - 1 का मॉड का डिफरेंस लेंगे तो मॉड ऑफ 2 आएगा। और मॉड ऑफ 2 कितना होता है, 2, विच इज़ ऑलवेज इवन हो गया, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि रिलेट कर रहा है आर को। अगर रिलेट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है, x, y जो है बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए को, ठीक है। मीन्स कोई भी एंट्रीज हो सकती हैं वो 2, ठीक है।
तो जब पहला आप एलिमेंट उठाते हैं तो वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पहला एलिमेंट में 1 और 2 उठा देता तो ये हो ही नहीं रहा था, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसको एलिमेंट को जो आप उठाते हैं ये पहले होना चाहिए, इफ़ कंडीशन है देन आप ये होना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 3 उठाया, अगर आप 1 2 उठाते, मान लो आपने बोला चलो मैं कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लेता हूँ, तो 1 2 तो वैसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको वही ऑर्डर पेयर उठाना है जो पहली कंडीशन को फुलफिल करेगा, तब हम उसका रिवर्स चेक करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। तो x, y बिलोंग कर रहा है a को, इस तरह से कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ़ x, y, ठीक है, x, y बिलोंग करेगा r को, किस तरह से करेगा, जब इनका मॉड लिया जाएगा, इनके डिफरेंस का मॉड लिया जाएगा तो वो कैसा नंबर आएगा, आपका इवन नंबर आएगा। ठीक है, सपोज उसको k मान लेते हैं। तो अगर इसका रिवर्स किया जाएगा, ठीक है, रिवर्स किया जाएगा y, x, वो भी किसके अंदर लाई करेगा, r के अंदर लाई करेगा। किस तरह से करेगा कि मॉड ऑफ y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वो भी कितना आएगा, इवन नंबर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका इस तरह से है, और लैंग्वेज में जब आप एग्जाम शीट में लैंग्वेज लिखते हैं तो वो इस तरह से जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल से उसे समझा सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में आप उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच भी लिख सकते हैं। ये हो गया सिमेट्रिक का एग्जाम्पल। अब हम चर्चा करेंगे इसके ट्रांजिटिव होने के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए देखिए ज़रा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का केस अगर हम चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट आपको ऐसे उठाने हैं जिनके 2 ऑर्डर पेयर ऑलरेडी उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैं उठा देता हूँ, ठीक है, मैं आपका एलिमेंट उठा देता हूँ, मैंने उठा दिया 1 3, ठीक है, 3 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या था उसके अंदर एलिमेंट क्या थे, एक मैं 5 उठा देता हूँ, 1 3 5 उठा देते हैं, है ना। इस तरह से उठाने के पहले 2 होने भी चाहिए, ये सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप गलत एलिमेंट उठा रहे हैं। ठीक है, पहली 2 कंडीशन आपको बनानी है कि वो 2 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, फिर आप तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1 3 5 उठाए। अब देखो जरा कि इनके जो 2 ऑर्डर पेयर उठाओगे, अब जैसे आपने 1 3 उठाया, ठीक है, पहला 1 3 एंड कौन सा, अगला 3 5। ठीक है, ये आर के अंदर हैं, देख लीजिए आप, इसका डिफरेंस लेंगे सच दैट, इस तरह से है। ठीक है, सच दैट इस तरह से है कि मॉड ऑफ 1 माइनस 3 करेंगे अगर आप। ठीक है, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इज ऑलवेज इवन आएगा, और मॉड ऑफ 3 माइनस 5 ये भी कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 का 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, तो ये भी इवन है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 1 3 आर के अंदर है, तो दिस सिंपलाइज हमें क्या चेक करना है, 1 3 बिलोंग्स टू आर और नॉट। ठीक है, मैंने हालांकि यहाँ पहले लिख दिया है आर। तो देखिए जरा मॉड में करेंगे तो 1 माइनस 3 सॉरी 5 है ना, 1 माइनस 5 को टेस्ट करेंगे, मिस्टेक हो गया, इसका पहला और इसका आखिरी होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 5 आएगा, 1 माइनस 5 मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -4, और मॉड ऑफ -4 का मतलब 4, और 4 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये देखिए। अब लैंग्वेज देखिए जरा कैसे होगा ये। ठीक, लैंग्वेज इस तरह से होगी कि आपने 3 एलिमेंट उठाने, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं आपका। ठीक, अब आपने लिखना है एक्स कोमा वाई, ठीक है, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू इवन नंबर। ठीक है, के लिख सकते हैं, वो इवन नंबर आ रहा है। एंड दूसरा क्या हो रहा है, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड, ये भी कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है सपोज। ठीक है, ये भी कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। देन अब आप एक्स और जेड का मॉड लेंगे जब, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर को। पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हो रहा है, मैंने यहाँ टेस्टिंग कर ली है। ठीक है, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा आर को। दिस इम्प्लाइज इस तरह से करेगा, मॉड ऑफ जब आप इसका लेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड, ठीक है, तो वो कितना आएगा, इज इक्वल टू इवन नंबर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बता दिया है। ठीक है, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसा हो गया है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है। तो आर ने तीनों कंडीशनों को बच्चों फुलफिल कर लिया है।
आर सिमेट्रिक भी हो गया है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया है और ट्रांजिटिव भी हो गया है। अगर ये तीनों हो गया है तो आई होप आपको पता होगा जब तीनों केसेस हो जाता है तो हम इस तरह के रिलेशन को क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह लेते हैं। ठीक है, तो आर एस कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया यहाँ तक, ये कैसा रिलेशन हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इसने सेकंड पार्ट हमसे पूछा था, सेकंड पार्ट में इसने पूछा था कि जो शो कीजिए, शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। देखिए सर क्या है इसका मीनिंग, देखिए मीनिंग देखिए क्वेश्चन का। ये कह रहा है जब 1 3 5, ठीक है, जो सेट वो आपको दे रहा है 1 3 और 5, ठीक है, ये इस तरह से है। 1 3 5 जो एलिमेंट हमें ये बताना है कि रिलेटेड टू ईच अदर, इसके जो एलिमेंट है वो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं ईच अदर। अब रिलेटेड ऑफ ईच अदर विद व्हाट सेंस, ये नहीं लिखा है इसने किस सेंस में। ठीक है, ये वही सेंस है कि जिनमें इनमें किन्हीं भी दो एलिमेंटों का अगर आप मॉड का डिफरेंस लेंगे तो इवन नंबर आएगा, तभी वो रिलेटेड टू ईच अदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे किन्हीं भी दो एलिमेंटों को आप उठा लीजिए, आप मॉड ले लीजिए उसका। मान लो मैंने 1 3 उठाया, तो 1 3 उठाया तो 1 -3 का अगर आप मॉड लेंगे तो ये मॉड ऑफ -2 आएगा। मॉड ऑफ -2 कितना आ जाएगा, इवन, मतलब इवन आना चाहिए किन्हीं भी दो एलिमेंटों को लेके उनके मॉड का डिफरेंस। मान लो मैंने 3 5 ले लिया, तो 3 - 5 मॉड ऑफ 3 - 5 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू में 2, इवन नंबर है। या मैंने 1 5 ले लिया, ठीक है, तो 1 - 5 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू में 4 आ गया। तो ये कहना चाह रहा है कि रिलेटेड ईच अदर का मतलब है जब ये रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटेड कर रहे हैं ईच अदर के साथ। रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया है कि इनके मॉड का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक हो गया यहाँ तक। एक तो इसने ये कहा, दूसरा इसने जो सेट दिया है बच्चों वो दिया है 2 4 के बारे में। कैसे दिया है, 2 4 के बारे में दिया है। देखिए 2 4 को अगर आप लेंगे तो इसके भी एलिमेंटों का जब आप मॉड लेंगे 2 - 4 तो कितना आ जाएगा, ये मॉड ऑफ -2 आएगा। मॉड ऑफ -2 कितना आएगा, 2, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया था कि इवन नंबर आएगा डिफरेंस करके। ठीक है, तो ये उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। इसका मतलब ये 2 4 एलिमेंट भी जो है रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जा सकता है कि मॉड ऑफ 2 4, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज आपको लिखनी है बच्चों। ठीक है, एक और बात बच्चों में क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें लैंग्वेज मैटर करेगी कि आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं। ठीक है, भले आपको समझने में तब आपको समझ में आएगा जब आप एक क्वेश्चन को 2 3 बार लगाएंगे। ठीक है, एक बार आप देख के लगा लीजिए, फिर आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि कैसे हमसे बन रहा है, या जो कहने का मीनिंग आप कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बारी में पढ़ेंगे और आपको एक ही बारी में चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो टीचर्स हैं उसको पहले चैप्टर को स्किप करते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, तो वो ईजी वन को चूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें लैंग्वेज पे फोकस करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आपको और थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता कोई इसमें टफ है या मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इससे या फंक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो या इसमें इस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। पहली बारी में आपको वो ऑड लगेगा, ठीक है, दूसरी बारी में भी वो आपको ऑड लगेगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे तब जाके आपको इवन लगेगा, फेमिलियर हो पाएंगे टॉपिक के साथ। ठीक हो गया यहाँ तक, तो हार नहीं माननी है भाई, कहने का मतलब ये है। ओके, तो उसके बाद इसने तीसरा एक और केस लिखा था, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, 1 3 5 बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 जो है वो रिलेट ही नहीं करेंगे किसके साथ, 2 4 के साथ जो है रिलेट ही नहीं करेंगे। अब जरा देखिए वो सही बात कह रहा है। 1 के साथ आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसका एक इसका लेना है उसका लेना है, अगर उसका मॉड का डिफरेंस लेंगे तो ऑड इवन नंबर आएगा ही नहीं। आप देख लीजिए, आप 1 2 लेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 4 लेंगे तो 3 आ जाएगा।
यहाँ ले लीजिए 3 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 5 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 5 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ का, एक एलिमेंट यहाँ का, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों का डिफरेंस जो है क्या दे दे आपका, इवन दे दे। तो मान लो मैं इसकी एंट्री को x मान लेता हूँ, इसकी एंट्री को मैं y मान लेता हूँ, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई कभी भी r नहीं आएगा। r का मतलब इवन नहीं होगा, यहाँ पे ये मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 2 4, दैट्स ऑल। ये इसका क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये लैंग्वेज का आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपने, और इस क्वेश्चन को 2-3 बार आपने लगाना है, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर एक और है, ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है बच्चों, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। सेट आर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, का मतलब इंटीजर हो गया है, सच दैट इस तरह से कि एक्स की इंट्रीज जो है वो 0, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 12th इज गिवन बाय, तो रिलेशन 2 दे रहा है ये आपको, ठीक है। तो पहला दे रहा है आर इज इक्वल्स टू में ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या आना चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए भाई। पहला केस तो ये पूछा है इसने कि इसको चेक कीजिए कैसा रिलेशन है, ठीक है भी। अच्छा आगे लिख रहा है ना। दूसरे केस में क्या कह रहा है, आर जो है वो क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए जो है बी के बराबर है। तो ये दोनों रिलेशनों को मुझे चेक करना है। इसमें ये भी कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, मतलब हमें ये बताना कि कैसे है। फिर आगे एक और बात इसने लिखी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है। तो ये उसी तरह से काम करेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है। जैसे 135 रिलेटेड टू ईच अदर था, उसके एलिमेंट खुद से साथ रिलेट कर रहे थे, 2 4 के एलिमेंट भी खुद के साथ रिलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे हम अभी लास्ट में आएंगे इस पॉइंट पे, पहले हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को कर लेते हैं, ठीक। तो पार्ट 1 में क्या है, देखिए पहले सेट को बना लेते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ पे ए नहीं है बच्चों, ठीक है, सॉरी ये ए नहीं है, ये आर ए है, ये सॉरी ये आर नहीं है, ये ए है, ये सेट गिवन है, ठीक है, आर ये है आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्टिंग बात देखिए ज़रा, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सेट को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो सेट ए है वो लाई कर रहा है इन बिटवीन 0 एंड 12, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड 12 भी है। तो जो एंट्रीज आपकी हो जाएंगी बच्चों यहाँ वो हो जाएंगी 0 से लेकर 12 तक हो जाएंगी, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 एंड 12, ये इसके अंदर एंट्रीज हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आर जो है इस तरह से है, रिलेशन जो है वो इस तरह से है कि ऑर्डर पेयर में ए बी है वो इस तरह से होंगे कि जब आप इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, जैसे वहाँ 0 आ रहा था, इवन आ रहा था, तो यहाँ आना चाहिए इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए इस लैंग्वेज देखिए इस क्वेश्चन की, और आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव को, किसको टेस्ट करेंगे हम, इसके रिफ्लेक्सिव को टेस्ट करेंगे बच्चों। तो पहले मैं क्या एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल पे करेंगे, फिर मैं इसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट को पिक कीजिए, किसी भी एलिमेंट को आप पिक कीजिए ज़रा। तो मान लो मैंने 2 को पिक कर लिया, सो 2 इज बिलोंग्स टू ए, क्लियर है। तो 2,2 इस रिफ्लेक्सिव का केस यही तो बोलता है कि 2,2 क्या आर के अंदर है, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बिलोंग्स टू आर करेगा कि नहीं करेगा, पहले मैं ये टेस्ट करूँगा। जब आप इसका मॉड लेंगे, ठीक है, मॉड लेना है आपने, 2 - 2 कितना आएगा, इज इक्वल टू में 0। क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, बताओ, सोच के बताओ, क्या मॉड ऑफ 2 - 2 जब 0 आया तो क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, यस इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है,
ठीक है। अब आप बोलते सर मैं 5 लूँगा, तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5,5 ठीक है बिलोंग्स टू आर। अभी मैंने लिखा नहीं तो क्योंकि यहाँ हो रहा है तो अब लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5 करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। सो ठीक है, एंड 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इससे, लैंग्वेज में लिखेंगे कि नाउ अब देखिए मैं कोई एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, आप कोई एलिमेंट पिक करें, बेहतर हम एक जनरल थ्योरी बना दें जहाँ हर एक एलिमेंट पिक होगा, ठीक है। सपोज मैंने x एलिमेंट ले लिया, तो x कोई भी हो सकता है 0 से लेके 12 तक। सपोज x बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो जब आप इसका x x r के अंदर होगा तब होगा, दिस इम्प्लाइज तब होगा जब मॉड ऑफ x माइनस आप x करेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक हो गया यहाँ तक, ये इसकी लैंग्वेज हो गई है। तो एंड में आपने क्या लिख देना, दिस इम्प्लाइज आर एस रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गई मेरी बात, आर एस रिफ्लेक्सिव, गलत लिख दिया ना, आर एस रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसकी सिमेट्रिक को टेस्ट कर लेते हैं, सिमेट्रिक। तो देखिए पहले मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ और एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक। देखिए आप इसमें दो ऐसे एलिमेंट उठाओ पहले जो इस तरह का कर रहे होंगे। मान लो मैंने 1,5 उठा दिया, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर इसको चूज़ करने का कोई रूल है क्या, क्या आप रैंडमली पिक कर रहे हैं या कोई रूल है। जी मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 पहले आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी 0 और 1 ले लूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में, सिमेट्री के कंडीशन में पहला ऑर्डर पेयर रिलेट करना चाहिए आर को, तब हम उसके रिवर्स एलिमेंट को चेक करते हैं। तो 1,5 मैं ले रहा हूँ, ठीक। तो जब आप ये लेंगे तो आप ये लिखेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस 5, ठीक है। मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है, मल्टीपल, स्पेलिंग एरर हो रही है, मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है, ठीक है। तो आप अब ये लिख सकते थे कि 1,5 बिलोंग कर रहा है आर को। अब आप देखिए 1,5 अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो क्या 5,1 भी करेगा, तो देखिए चेक कर लेते हैं इसको। तो 5,1 बिलोंग्स टू, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। मॉड ऑफ 5 माइनस 1 होगा यहाँ पे, ठीक हो गया। इक्वल्स टू कितना आएगा, मॉड ऑफ 4 आएगा, सॉल्व करके कितना आएगा, 4। क्या 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, यस होता है। सो ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब है आर को बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बच्चों, लैंग्वेज देखिए इसकी ज़रा, ठीक है। लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट ए। सपोज आपने दो नंबर लिए हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k। 4 टाइम्स ऑफ k का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ k हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं x, y बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है। ऑल्सो y, x, ठीक है, बिलोंग करेगा r को। कैसे करेगा, दिस एम्प्लाइज कैसे करेगा, मॉड ऑफ, कैसे करेगा, मॉड ऑफ y माइनस एक्स जब आप करेंगे बच्चों तो वो भी क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ k आएगा। तो विच इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं बच्चों दिस इम्प्लाइज आर एस कैसा हो गया है, आर एस सिमेट्रिक हो गया है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम इसके ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के ऊपर बात करेंगे। अब आपको 3 नंबर ऐसे पिक करने हैं जो ऐसे हो रहे होंगे पहले, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऑर्डर पेयर देखेंगे, उसका कहाँ है ऑर्डर पेयर, है ना, नंबर का क्वेश्चन कहाँ है, ये है ना, ओके।
अब आपको 3 ऐसे नंबर हैं जो आपने पिक करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से करने की उनका डिफरेंस जब आप मॉड लेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, 0, 0, 4 और 12 ले लिया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो आप ऑलरेडी मल्टीपल ले रहे हैं, तो ऐसे ले लेते हैं 1, 5 और 9, 159 ले लेते हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं 159, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं है, आपको इस तरह से उनको पिक करना है कि पहले उनके मॉड का डिफरेंस हो रहा हो। देखो ज़रा, पहला 1 - 5 4 आएगा, 5 - 9 4 आएगा, ऐसा होना चाहिए, तब हम 1 और 9 को टेस्ट करते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 5 बिलोंग्स टू आर, इस तरह से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ 1 - 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लिकेट हो गया है ना, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब दूसरा है 5, 9, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर को, ये कंडीशन होनी चाहिए पहले। तो दिस इम्प्लाइज आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ 5 - 9 इज इक्वल्स टू, इट बिकम्स ऑल्सो मॉड ऑफ -4 इज इक्वल्स टू 4, ये भी क्या है आपका, मल्टीपल है 4 के, ठीक है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, किसको टेस्ट करना है, जब 1 5 को रिलेट कर रहा है, 5 9 को रिलेट कर रहा है, तो 1 9 को भी करना चाहिए। यही हमारा काम होता है, 1 और 9 के बीच में दिखाना। तो 1, 9, ठीक है, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो कर रहा है। देखो कैसे कर रहा है, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ 1 - 9 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1, ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा, और मॉड ऑफ -8 कितना होता है, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 8 भी कैसा नंबर है, मल्टीपल ऑफ 4 है। कैसा है ये, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा इसको, लैंग्वेज में लिखा जाएगा बच्चों, x, y, z सपोज बिलोंग्स टू a, ठीक। सो x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r सच दैट, इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि मॉड ऑफ x - y एंड मॉड ऑफ y - z इज मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। कैसे हो, तो ऊपर मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है, आप एग्जाम में इस तरह की लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ, दिस इम्प्लाइज, या ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x, z आल्सो बिलोंग इन r, ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ x - z जब आप करेंगे तो ये भी कैसा आएगा, इस मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ठीक हो गया। तो इसने तीनों कंडीशनों को फुलफिल कर लिया है। अगर इसने तीनों कंडीशनों को फुलफिल कर लिया है तो ये कैसा रिलेशन हो गया है, ये हो गया बच्चों आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है, ठीक हो गया यहाँ तक। क्योंकि तीनों केसेस को ये होल्ड कर रहा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिलेशन तीनों केसेस को फुलफिल करेगा वो हमारा कैसा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक हो गया यहाँ तक। ये पहला पार्ट मैंने आपका करा दिया है, ठीक हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट था, ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए ज़रा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट कह रहा था जब आर जो है, ठीक है, आर जो है किस तरह से दे रहा था, ये आर को ये कैसे दे रहा था, देखिए ज़रा, ठीक है। मैं इसको फटाफट से करा रहा हूँ ताकि आप इसे जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। इसमें क्या दे रहा था, जो सेकंड पार्ट था इसका, वो दे रहा था आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑर्डर पेयर में a, b सच दैट, इस तरह से है कि a जो है वो b के बराबर है। हमें बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, शो दैट करना है। देखो फटाफट से किसके लिए टेस्ट करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए टेस्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए टेस्ट करेंगे तो a को, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप उठा दो, ठीक है, मान लो आपने कोई भी एलिमेंट उठाया, वहाँ से 4 उठा दिया, क्या वो सेट a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 4, 4 r के अंदर होना चाहिए, बिलोंग्स टू r, कैसे होना चाहिए कि दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। तो देखो 4 4 के बराबर होता ही है, दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया यहाँ तक। ये समझ में आ रहा क्या हुआ है,
ये कह रहा है कि वो 2 ऑर्डर पेयर ऐसे, आप 2 एलिमेंट ऐसे उठा रहे हो कि दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हैं बच्चों हम सिमेट्रिसिटी के बारे में। सिमेट्रिसिटी में देखिए जरा 2 नंबर कोई भी उठा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने उठा दिया, कोई भी नंबर उठा दिया मैंने, 1,5 उठा दिया मैंने, ठीक है। 1,5 जो है वो आर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, 1,5 को मैंने बिलोंग कर रहा है ए से, मतलब ए से उठाया है, तो 1,5 आर के अंदर है। तो इस तरह से होने चाहिए कि एक जो है 5 के बराबर होना चाहिए। अब जरा देखिए, जब 1,5 आर को बिलोंग तब करेगा जब एक 5 के, वैसे इन जनरली ऐसा होता नहीं, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिक ही मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1,5 के बराबर हो जाए और आप कहीं लिखने लग जाएं कि ऐसा होता है, ठीक है। मीन्स कहीं ऐसा हो रहा होगा कि अगर ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो इसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ये इस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि सपोज आपने ए कॉमा बी जो है वो कहाँ से उठाए हैं, सेट ए से उठाए हैं। तो पहला जो है ए कॉमा बी, ठीक है। आप 2 नंबर ऐसे उठाओ जो बिलोंग करेंगे किसको, आर को बिलोंग करेंगे, इस तरह से बिलोंग करेंगे कि ए किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बी जो है किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बी भी ए के बराबर होगा। कहने का मतलब है जब ये इसके बराबर होगा तो ये भी तो इसके बराबर होगा। ए अगर बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है। इसका मतलब अगर ए बी आर को रिलेट कर रहा है तो बी ए बी आर को क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो दिस इम्प्लाइज आर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। और थर्ड केस है बच्चों, ट्रांजिटिविटी का केस है। तो ट्रांजिटिविटी में देखिए जब 3 एलिमेंट उठा रहा हूँ, एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। एक्स वाई के बराबर है और वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो क्या एक्स जेड के बराबर नहीं होगा, देखो ज़रा, अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, एक प्रकार से ये भी कहें तो ये तीनों बराबर ही तो हो रहे हैं। एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स जेड के बराबर भी होगा, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड को बच्चों आपने सेट से उठाया है, ठीक है। तो एक्स रिलेट कर रहा है किसको, एक्स रिलेट कर रहा है वाई को, एंड वाई रिलेट कर रहा है किसको, जेड को। तो दिस इम्प्लाइज एक्स रिलेट करेगा किसको, सॉरी हाँ, एक्स रिलेट करेगा जेड को। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा एग्जांपल नहीं उठाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे उठाया था कि मैं 1 को 5 के बराबर लिख दूँ, ठीक है। क्योंकि समझाने के चक्कर में आप कहीं ये ना मान बैठे कि 1 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो लेसन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों ये। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो लास्ट पार्ट है बच्चों, जो एलिमेंट इसने ये बोला है यहाँ पे, द एलिमेंट आर इन द सेट 1, ठीक है। 1 से रिलेटेड जो है कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि देखिए जो ऊपर हमने केस करा था उसी से सीख के आपको इसको लगाना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी कैलकुलस जो है बच्चों उस फंक्शन पे ही डिपेंड है। तो इसलिए फंक्शन चैप्टर को हम बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी टाइम के साथ और अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।